चलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मार्जिनल कॉस्टिंग नेक्स्ट टॉपिक, वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। बहुत अच्छा वेटेज भी है इस टॉपिक का। काफ़ी लेंथी टॉपिक भी है। 70 क्वेश्चंस हैं इसमें। जड़े हो जाएगा, ठीक है, आराम से हो जाएगा। चलो, मार्जिनल कॉस्टिंग। ये मार्जिनल कॉस्ट वर्ड पहले भी आ चुका है। हम लोग ने इतने सारे टॉपिक्स जो पढ़े ना, उसके अंदर भी ये वर्ड आ चुका है। कौन सा वर्ड? मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट होता है आपका वेरिएबल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है आपका? वेरिएबल कॉस्ट। तो सबसे पहले कुछ लोग अगर एकदम इनिशियल है, कॉस्ट तीन होता है। एक होता है आपका वेरिएबल कॉस्ट, दूसरा होता है फिक्स्ड कॉस्ट, तीसरा होता है सेमी वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट इज दैट कॉस्ट विच इज कांस्टेंट एट पर यूनिट लेवल। पर यूनिट सेम होगा, एक एक यूनिट का जो कॉस्ट सेम होगा, उसको क्या बोला जाता है? वेरिएबल। एग्जाम्पल डायरेक्ट मटेरियल। एग्जाम्पल क्या आपका? डायरेक्ट मटेरियल। आप 100 यूनिट्स बनाओ। मटेरियल का मतलब क्या होता है? शर्ट बनाना है तो मटेरियल इज क्लॉथ। सो क्लॉथ का बात चल रहा है। क्लॉथ इज रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल अगर एक क्वांटिटी अगर 10 रुपीज का मिल रहा है, तो आप 2 खरीदो, 3 खरीदो, 4 खरीदो, पर यूनिट तो 10 रुपीज ही होगा, लेकिन टोटल में चेंज होता रहेगा। सो वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है? पर यूनिट जो सेम होता है। वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है? पर यूनिट जो सेम होता है। फिक्स्ड कॉस्ट क्या होता है? जो टोटल में सेम होता है। फिक्स्ड कॉस्ट वो होता है जो टोटल में सेम होता है। एग्जाम्पल है सैलरी, रेंट। अगर रेंट 50,000 है और वहां पर प्रोडक्शन हो रहा है 1,000 यूनिट्स का, वहां पर प्रोडक्शन हो रहा है 1,000 यूनिट्स का, अब 1,000 के बदले में 1,200 यूनिट्स करो तो क्या रेंट चेंज हो जाएगा? नो। अच्छा, आप प्रोडक्शन करो 800 यूनिट्स का, तो क्या रेंट चेंज हो जाएगा? आंसर इज नो। तो रेंट इज अ फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट क्या होता है? जो टोटल में सेम होता है। वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है? जो पर यूनिट में सेम होता है। सेमी वेरिएबल क्या होता है? जो वेरिएबल भी नहीं है और फिक्स्ड कॉस्ट भी नहीं है। इसके अंदर से थोड़ा पोर्शन होता है वेरिएबल का, थोड़ा पोर्शन होता है फिक्स्ड कॉस्ट का। अब इसको कैसा सेपरेट करते हैं, जो लोग एकदम ही न्यू है मैं बताऊंगा ग्रेजुअली, जैसा सम आ जाएगा वैसे। ओके सर, यहाँ पर अलग अलग करना पड़ेगा क्या? बिल्कुल यस, अलग अलग करना पड़ेगा। बिकॉज मार्जिनल कॉस्टिंग का, एक मिनट, चलो अब ठीक है, हाँ। बिकॉज मार्जिनल कॉस्टिंग का ये कॉस्ट अलग अलग करना पड़ेगा, बिकॉज मार्जिनल कॉस्टिंग का अपना एक फॉर्मेट है। मार्जिनल कॉस्टिंग बोलता है हमको एनालिसिस फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट अलग अलग करके करना होता है। फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट। फिर से सेमी वेरिएबल कॉस्ट का क्या करें? कुछ नहीं, सेमी वेरिएबल कॉस्ट में से जितना वेरिएबल का कंपोनेंट होगा वो कहां पर चला जाएगा? वेरिएबल के अंदर। और सेमी वेरिएबल के अंदर जितना भी फिक्स्ड कॉस्ट का कंपोनेंट होगा वो कहां चला जाएगा? फिक्स्ड कॉस्ट के अंदर चला जाएगा। क्लियर? ये इसका बैकग्राउंड है। वेरी इजी, फॉर्मूला ड्रिवन है टॉपिक। फॉर्मूला रटने का भी जरूरत नहीं, अगर समझ लिया तो बहुत 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 इजी है। चलो लिखते हैं इसके बारे में थोड़ा कुछ, शुरू करते हैं हम लोग। आप लोग हेडिंग लिख लो, चैप्टर का नाम लिख लो, मार्जिनल कॉस्ट। चलो लेट्स राइट समथिंग। पहले इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। लिखो, डेफिनेशन ऑफ मार्जिनल कॉस्ट। डेफिनेशन ऑफ मार्जिनल कॉस्ट। सो मार्जिनल कॉस्ट is the incremental cost of production
for producing one additional unit of product. यूनिट ऑफ प्रोडक्ट क्या लिखा है वो डिस्कस करते थोड़ी देर में, पहले लिखते जाओ मेरे साथ में. मार्जिनल कॉस्ट is the total variable cost attributable to one additional unit. Attributable to one additional unit. ओके चलो यहां पर देख लो क्या बोला है. मार्जिनल कॉस्ट क्या है मालूम है? सिंपल में बोले तो मार्जिनल कॉस्ट होता है आपका वेरिएबल कॉस्ट. मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है आपका? वेरिएबल कॉस्ट. मार्जिनल कॉस्ट इज अ इंक्रीमेंटल कॉस्ट. इंक्रीमेंटल का मतलब एडिशनल कॉस्ट. इंक्रीमेंटल मतलब एडिशनल कॉस्ट. एडिशनल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग अ प्रोडक्ट. एडिशनल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग अ प्रोडक्ट. जैसा सुनो ना ध्यान से, ये फैक्ट्री है. ये फैक्ट्री में मान लो शर्ट बनता है. शर्ट्स. सर कितना शर्ट बनता है? 100 शर्ट्स बनता है. अब 100 शर्ट्स के लिए ना मैं दो ही खर्चा ले रहा हूं. दो खर्चा 100 शर्ट्स के लिए मैं दो खर्चा लेता हूं. एक होगा क्लॉथ. क्लॉथ मतलब कपड़ा. और दूसरा होगा आपका से यहां का भाड़ा, रेंट. अब मैं क्या बोल रहा हूं यहां पर कि अगर मैं सोचूं कि मुझे ना 101 यूनिट बनाना है. 101 मुझे 101 यूनिट बनाना है. तो एक एक्स्ट्रा यूनिट बनाने के लिए क्या मेरा क्लॉथ का एक्स्ट्रा खर्चा होगा? क्लॉथ का एक्स्ट्रा खर्चा होगा. आंसर इज यस. तो ये है मेरा मार्जिनल कॉस्ट स्लैश वेरिएबल कॉस्ट. उस एक एक्स्ट्रा यूनिट बनाने के लिए मेरा रेंट ज्यादा जाएगा, हाँ या ना? नहीं जाएगा. तो ये आपका मार्जिनल कॉस्ट नहीं है. सिंपल बोलूं, मार्जिनल कॉस्ट मतलब वेरिएबल कॉस्ट विच विल वेरी अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्शन. मार्जिनल कॉस्ट मतलब क्या है आपका? इट इज अ वेरिएबल कॉस्ट विच विल वेरी अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्शन. डन. ओके नेक्स्ट लिखो हेडिंग. वही लिखा है यहां पर ऊपर भी. चलो नेक्स्ट हेडिंग लिखो. मार्जिनल कॉस्टिंग. नेक्स्ट हेडिंग लिखो आप लोग मार्जिनल कॉस्टिंग. नेक्स्ट हेडिंग लिख लो मार्जिनल कॉस्टिंग. It is a costing system where products slash services and inventories are valued at variable cost only. Are valued at variable cost only.
क्लियर, इट इज वैल्यूड एट वेरिएबल कॉस्ट. सो मार्जिनल कॉस्टिंग मतलब कॉस्टिंग का एक ऐसा मेथड जहां पर आपका प्रोडक्ट या सर्विसेज है ना, इट इज वैल्यूड एट. सर इसका मतलब क्या फिक्स्ड कॉस्ट को कंसीडर नहीं किया जाएगा? नहीं नहीं, कंसीडर किया जाएगा. ऐसा नहीं कि कंसीडर नहीं किया जाएगा प्रॉफिट निकालने के लिए. लेकिन जब एनालिसिस करना होता है ना, उसके लिए मेन तो अपना वेरिएबल कॉस्ट ही होगा. वो क्या होगा, कैसे होगा, ग्रेजुअली विल डिस्कस. क्लियर यहां तक? मतलब सिंपल. अभी तक क्या सीखा? मार्जिनल कॉस्ट मतलब आपका क्या है? वेरिएबल कॉस्ट. चलो अब यहां से अपना मेन कंटेंट शुरू होने जा रहा है. हेडिंग लिखो आप लोग. अच्छा, ये जो स्टेटमेंट में लिखने जा रहा हूं, मैक्सिमम लोग यूज टू स्टेटमेंट से, मैक्सिमम लोग यूज टू होंगे स्टेटमेंट से. बट आगे मैंने जो बोल रहा हूँ सारे फॉर्मूलेज आने वाले एक एक करके, वो सभी के सभी फॉर्मूले स्टेटमेंट के ऊपर डिपेंड है. क्या है वो स्टेटमेंट? क्या है वो स्टेटमेंट? लिखो फटाफट. सेल्स लेस वेरिएबल कॉस्ट. Sales less variable cost will give you contribution. Less fixed cost will give you profit. Will give you profit. इस प्रॉफिट को कभी कभी ईबीआईटी भी बोलेंगे हम लोग, बट मोस्टली ईबीआईटी वाला ये जो लैंग्वेज है ना, ये एफएम में चलेगा. सो ईबीआईटी होता क्या है सर? ईबीआईटी होता क्या है? इट इज अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स. सो प्रैक्टिकली इसमें से क्या माइनस करना पड़ेगा? इंटरेस्ट माइनस करना पड़ेगा, टैक्स माइनस करना पड़ेगा, तभी जाके अर्निंग्स आफ्टर टैक्स आएगा. बट उसका जरूरत अभी फिलहाल के लिए तो नहीं है. तो क्या याद रखना है? सेल्स लेस वेरिएबल कॉस्ट विल गिव यू कॉन्ट्रीब्यूशन, लेस फिक्स्ड कॉस्ट विल गिव यू प्रॉफिट. अब इसी के ऊपर बहुत सारे फॉर्मूलेज हैं एंड वेरी इजी. ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं होगा जो आपने पहले किया नहीं होगा. आपने अलग अलग टॉपिक्स के अंदर सारे फॉर्मूले किए हुए हैं. सो इसलिए ये टॉपिक काफ़ी इजी है. तो नेक्स्ट हेडिंग लिख लो आप लोग. वेरियस फॉर्मूलेस. लिखा? चलो सबसे पहला आता है इसके अंदर कंट्रीब्यूशन. क्या हो गया? ओके आपके पास भी लिखा हुआ है. चलो कंट्रीब्यूशन. जरा कंट्रीब्यूशन का जगह देखो ना कहां पर है. कंट्रीब्यूशन का जगह देखो कहां पर है. कंट्रीब्यूशन, ये नाम भी कहां से आ गया इसको? कंट्रीब्यूशन. बिकॉज ये कंट्रीब्यूट कर रहा है. ये कंट्रीब्यूट कर रहा है. किस चीज को कंट्रीब्यूट कर रहा है मालूम है? फिक्स्ड कॉस्ट एंड प्रॉफिट को कंट्रीब्यूट कर रहा है. ये कंट्रीब्यूशन क्या करता है? कंट्रीब्यूट करता है. किसको कंट्रीब्यूट कर रहा है? फिक्स्ड कॉस्ट एंड प्रॉफिट को. मतलब अगर कंट्रीब्यूशन आता है एग्जाम्पल से 100 का और फिक्स्ड कॉस्ट इससे एग्जाम्पल 60, सो आपका प्रॉफिट होगा 40. मतलब कोई भी प्रोडक्ट हो, एग्जाम्पल 200 माइनस 100 इज 100.
तो ये प्रोडक्ट हम लोग कैसा बोलेंगे कि प्रोडक्ट ए से, एग्जांपल दिस इज प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट ए का कंट्रीब्यूशन इज 100, मतलब ये 100 आगे जाके दो चीजों के लिए काम आने वाला है। कौन सा दो चीज होगा? एक तो आपका फिक्स्ड कॉस्ट को कवर करने के लिए, और दूसरा हो सकता है जो एक्स्ट्रा बच गया वो क्या आएगा? आपका प्रॉफिट। सो लिखो इसके अंदर contribution is that portion of profit, that portion of profit which contributes towards fixed cost and profit, fixed cost and profit। क्या ये एकदम क्लियर है सबको? चलो गुड, वेरी गुड। जरा देखते हैं अब किसको किसको फॉर्मूला बनाने को आता है। 180 40 140 40 100। हाँ प्रीति, फॉर्मूला बनाओ जरा कंट्रीब्यूशन का। पीबीआईटी डिवाइडेड बाय प्रॉफिट इज कंट्रीब्यूशन। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। हाँ मैडम बोलो ना। कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेल्स इज कंट्रीब्यूशन। आ हा, क्या बात है दुर्गेश, अच्छा लग रहा है, थोड़ा अच्छा एंटरटेनिंग लग रहा है। हाँ, सेल्स माइनस वेरिएबल, क्या हो गया? तबीयत ठीक है? वैसे कैसा राइट आंसर दिया? ओके वेरी गुड। दूसरा और कुछ बन सकता है? एक्सीलेंट एक्सीलेंट एक्सीलेंट। इट्स प्रॉफिट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट, एक तो ऐसा बनेगा, या सेल्स लेस वेरिएबल कॉस्ट ऐसा बनेगा। क्लियर? कोई डिवाइड मल्टीप्लाई नहीं करना है। होता है ऐसा, कभी कभी होता है। सो इट्स सेल्स लेस। अच्छा ट्रस्ट मी, जिसको मालूम है वो सोचता हंसता रहेगा कि सर ये क्या लिखाने वाले हो। आंसर इज यस, लिखाना पड़ेगा, है ना? तो ये लिखाने वाला हूं मैं। सो वापस है, आपका कंट्रीब्यूशन कैसा मिलेगा आपको? सेल्स लेस। मैडम मैडम सुनो, मैं जो लिखूंगा ना बस वही लिखना। मैं लिखूंगा, पहले सुन के समझ लो अच्छे से कॉन्सेप्ट को। तो वापस से कंट्रीब्यूशन कैसा मिलेगा आपको? सेल्स लेस वेरिएबल कॉस्ट। और समटाइम्स हमको क्या यूज करना पड़ेगा मालूम है? प्रॉफिट। प्रॉफिट ना ईबीआईटी अभी बात ही मत करो, ये सोचो है ही नहीं। ये कब यूज होगा मैं आपको बताऊंगा। क्या बोलोगे आप लोग? प्रॉफिट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट। क्या दोनों फॉर्मूला क्लियर? ओके लिखते इसको। ये दोनों बहुत डिफिकल्ट फॉर्मूला जो है उसको लिखते हैं। चलो contribution is equals to sales less वेरिएबल कॉस्ट। क्या बोलते हैं? सेल्स लेस वेरिएबल कॉस्ट। क्लियर है क्या यहां तक एकदम? ओके और एक चीज, एक मिनट। हाँ, आप लोगों के पास अगर लेफ्ट में जगह है तो बहुत अच्छी बात, अगर लेफ्ट में जगह नहीं है तो राइट में कर देना, कोई दिक्कत का बात नहीं है। यहां पर लिखोगे आप लोग पर यूनिट, यहां पर आप लोग लिखोगे पर यूनिट। अब जो मैं लिखने जा रहा हूं लिखो मत, बस देखते जाओ।
यहीं पे लिखता हूं मैं, चलो ना, ये लिखना नहीं है आप लोगों को, पर यूनिट। मान लो सेलिंग प्राइस पर यूनिट इज 10, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इज 6, सो आपका कंट्रीब्यूशन पर यूनिट विल बी 4। ये हाँ या ना? और ये रुपीज में लेते हैं, रुपीज में। सर रुपीज के लिए तो हमको लगेगा कितना यूनिट्स बेच रहे हो वो बताओ पहले तो मान लो आप लोग 500 यूनिट्स के लिए करते हो ये काम, सो 10 रुपीज इंटू 500 विच विल बी 5000, 6 rupees into 500 which will be 3000, minus 2000, सॉरी माइनस फिक्स्ड कॉस्ट कर लूंगा से एग्जाम्पल 700 का, 1300 का प्रॉफिट। क्या यहां तक एकदम क्लियर समझ में आया क्या लिखा है? ठीक है। अब ऐसा बोलूं क्या, वापस से जरा ध्यान से देखो आप लोग और कंफर्म करो समझा कि नहीं समझा। सेल्स लेस वेरिएबल कॉस्ट इज योर कंट्रीब्यूशन, ये एक लिख लिया। अब दूसरा फॉर्मूला सुनो, और एक, सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, तो क्या मिल जाएगा आपको? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ यूनिट्स, तो भी देखो आंसर आ जाएगा आपको 2000 वाला। क्या ये भी समझ में आ रहा है? सब एंगल से समझ में आ रहा है कैसा निकलने वाला है ये? ठीक है। तो और एक फॉर्मूला मैं लिख रहा हूं यहां पर कि अगर आपको कंट्रीब्यूशन चाहिए होगा सो आप क्या करोगे? अच्छा, एसपी पर यूनिट मतलब सेलिंग प्राइस पर यूनिट, लेस वीसी पर यूनिट मतलब वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। ये दोनों से क्या मिल जाएगा आपको मालूम है? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, और इसको मल्टीप्लाई कर देना किसके साथ मालूम है? नंबर ऑफ यूनिट्स के साथ। दिस इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ यूनिट्स। डन है यहां तक? इजी? ठीक है। और तीसरा वाला फॉर्मूला जो हम लोग रिवर्स जाते हैं नीचे से, सो कैन आई से प्रॉफिट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट, प्रॉफिट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट विल गिव यू कंट्रीब्यूशन। सो तीसरा फॉर्मूला, प्रॉफिट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट। डन? ठीक है, चलो नेक्स्ट फॉर्मूले में चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट फॉर्मूले की तरफ। तो कंट्रीब्यूशन सबको क्लियर है? पहला कंट्रीब्यूशन होता क्या है और कंट्रीब्यूशन कैसे कैसे मिल सकता है। सो कंट्रीब्यूशन मिलेगा सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट कर लो वैसा मिल जाएगा, या सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कर लो, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट मिलेगा, उसको मल्टीप्लाई कर दो नंबर ऑफ यूनिट्स के साथ, तो भी आपको टोटल कंट्रीब्यूशन मिल जाएगा। या फिर नीचे से जाओ, प्रॉफिट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट कर दो तो भी आपको कंट्रीब्यूशन मिल जाएगा। ये बात बैठ गया दिमाग में? ओके, क्योंकि क्या मैं इनिशियली ना मैं एकदम डिटेल में आपको सिखाऊंगा, एकदम डिटेल में, बट जब सम चालू हो जाएगा ना तो ये सब शॉर्टकट समझ में आना चाहिए। अच्छा सर, कभी कंट्रीब्यूशन आप सेल्स माइनस करके निकालते हो, कभी आप फिक्स्ड कॉस्ट को ऐड करके निकालते हो, तो वो समझ में आना चाहिए। इट डिपेंड्स कि क्या डेटा अवेलेबल है हमारे पास। चलो सेकेंड फॉर्मूला, सेकेंड फॉर्मूला इज प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। इसका फेमस नाम है पीवी रेशियो, इसको और एक नाम है कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो।
कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो, कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो। अब इसके अंदर भी ना दो कैटेगरी है। फर्स्ट कैटेगरी में अभी लिख रहा नहीं हूं, उसके बाद उसके अंडर में जो फॉर्मूला आना चाहिए ना, फॉर्मूला लिख रहा हूं वो। एंड द फॉर्मूला इज पीवी रेशियो इज इक्वल्स टू पहले फॉर्मूला लिख रहा हूं, फिर इसका डिटेल में बात करते हैं। कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इंटू 100, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इंटू 100। अच्छा, अगर आप लोग ये टेबल को फिर से देखोगे, कहाँ चला गया ये टेबल? सो कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स, कंट्रीब्यूशन अपॉन, मतलब ये दोनों चीज इसके लिए जरूरी है। अगर सेल्स नहीं रहा या कंट्रीब्यूशन नहीं रहा तो आपको पीवी नहीं मिलेगा। सर ये क्या है कंट्रीब्यूशन मार्जिन, समझा नहीं, वापस से बताओ एक बार। आप लोगों ने अभी लिखना कुछ नहीं है, अभी देखते जाओ बस। आप लोगों ने बचपन में पढ़ा होगा जीपी मार्जिन या जीपी परसेंटेज, जीपी मार्जिन या जीपी परसेंटेज। ये जीपी मार्जिन कैसा मिलता था? जीपी अपॉन सेल्स इंटू 100 ऐसा मिलता था। आप लोगों ने बचपन में पढ़ा होगा नेट प्रॉफिट मार्जिन या नेट प्रॉफिट परसेंटेज। नेट प्रॉफिट परसेंटेज कैसा मिलता था मालूम है? नेट प्रॉफिट अपॉन सेल्स इंटू 100। उसी तरीके से कंट्रीब्यूशन परसेंटेज भी होता है। तो कंट्रीब्यूशन परसेंटेज मिलता कैसे? कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इंटू 100। ये बात हो गया, याद कैसा रखा जाए। सो इट इज कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इंटू 100। सर ये कंट्रीब्यूशन परसेंटेज लिखा आपने, हाँ इसी का नाम क्या है? पीवी रेशियो। इसी का नाम क्या है? पीवी रेशियो। इट इज कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इंटू 100। तो ये एक तो क्लियर है कि ये परसेंटेज में आने वाला है, एक तो एकदम क्लियर है कि ये किस में आने वाला है? परसेंटेज में। 20%, 30%, 40%, 50%। ओके, अब दूसरा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज सुनते जाओ। आपका ये जो कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स जो लिखा, ये कंट्रीब्यूशन पर यूनिट लू कि कंट्रीब्यूशन टोटल रुपीस वाला लू? पीवी रेशियो निकालने के लिए रुपीस वाला लू कि टोटल रुपीस वाला लू कि पर यूनिट वाला लू? कौन सा लेना चाहिए आप लोग के हिसाब से? रुपीस वाला। सो द करेक्ट आंसर इज, दोनों में से सर कोई भी लो आंसर सेम आएगा। दोनों में से आंसर कोई भी लो आंसर सेम आएगा। सर कैसे सेम आएगा? पहले इधर देखो फिर कॉपी करना। ये आपको लिखने का जरूरत नहीं है, ये जो नेक्स्ट एग्जाम्पल लिखने जा रहा हूं वो लिखना है, बट अभी नहीं, पहले देख लो एक मिनट। यहां पर मैंने बोल दिया आपको पर यूनिट रुपीस 10, वेरिएबल कॉस्ट इज 6, कंट्रीब्यूशन 500 यूनिट्स कर दे, सो रुपीज 5000, रुपीज 3000 और यह आ जाएगा रुपीज 2000। फाइंड पीवी रेशियो। सो मैंने क्या बोल दिया आपको? पीवी रेशियो कैसा मिलेगा आपको? कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इंटू 100 करके मिलेगा। और ये कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स जो करना है, ये कौन सा वाला करना है? पर यूनिट की टोटल वाला। तो दोनों में से कोई भी करो, मैं दोनों करके दिखाता हूं। 2000 डिवाइडेड बाय, पहले टोटल वाला ले लिया सर, रुपीज वाला ले लिया, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स
इंटू 100, जरा चेक करो कितना आ रहा है। आंसर इज 40%। आंसर इज 40%। और अभी पर यूनिट लेके करते एक बार। सो ₹4 पर यूनिट डिवाइडेड बाय ₹10 पर यूनिट इंटू 100 करो। फिर से पीवी रेशियो निकालने के लिए आपको कंट्रीब्यूशन अपन सेल्स चाहिए। सो कौन सा वाला चाहिए, टोटल की पर यूनिट वाला? कोई भी चलेगा। क्या ये एकदम ही क्लियर है आप लोगों को? आंसर दोनों में ही सेम आने वाला है कंट्रीब्यूशन परसेंटेज का। कंट्रीब्यूशन परसेंटेज क्या होता है? इट इज अ परसेंटेज की कितना प्रोडक्ट ये कंट्रीब्यूट कर रहा है, 30%, 40%, 50%, 60%। क्लियर है? और कंट्रीब्यूशन होता क्या, वो ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है। डन, ये नोट कर लो एग्जाम्पल। चलो सबसे पहले आप लोग ने लिखा है यहाँ पर कि पीवी रेशियो का फॉर्मूला क्या होगा। पीवी रेशियो इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100। अच्छा, एक मिनट, इसमें ना और एक फॉर्मूला बनता है कंट्रीब्यूशन का, और ये बहुत जगह पर काम आएगा, मैक्सिमम जगह पर। जरा कंट्रीब्यूशन के लिए एक मिनट पूछ लेते हैं ना, ऐसा जमता है क्या करना है? विभो आप बताओ, इसको देखो और कंट्रीब्यूशन के लिए एक फॉर्मूला बनाओ। कोई बात नहीं आ रहा तो सेल्स अपॉन पीवी रेशियो। वेरी गुड। मैडम आप बताओ। हाँ बोलो मैडम। क्या सुबह सुबह मेरे को पकड़ रहे हो डिफिकल्ट सवाल में? मैं ही मिली सुबह से। चलो ठीक, कोई बात, मैं बताता हूँ, कोई बात नहीं, होता है कभी कभी। सो कंट्रीब्यूशन इज इक्वल्स टू पीवी इंटू सेल्स, ऐसा भी होता है। लिखो। कंट्रीब्यूशन इज इक्वल्स टू सेल्स इंटू पीवी रेशियो। अच्छा, इसको ना जरा इम्पोर्टेंट लिख लो ये बहुत जगह पर यूज होने वाला है आपके, ये आपके ना बहुत जगह पर यूज होने वाला है। तो सेल्स इंटू पीवी रेशियो, प्लीज जरा ध्यान से समझ लो आप। मतलब आपको, मैं ऊपर का क्वेश्चन का नंबर लिख रहा हूं, कंटिन्यू कर रहा हूं मतलब अगर आपको सेल्स दिया होगा, सर कितना दिया होगा, 5000 का। आपको क्वेश्चन ने पीवी रेशियो भी दिया होगा 40% का, और क्वेश्चन पूछेगा कि फाइंड करो कितना कंट्रीब्यूशन होगा। कंट्रीब्यूशन कैसे मिलेगा? सर सेल्स इंटू पीवी, अगर आप चेक कर लोगे तो ये ऊपर के साथ मैच हो जाता है। हाँ सर, मैच हो गया। ये समझ आ गया क्या? एक्सट्रीमली इजी। और दूसरा ना, आपसे क्या मालूम है, ग्रेजुअली करते 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 ना आप लोग एक चीज़ सीख लोगे कि हाँ सर, बिना निकाले, बट हम लोगों को ऑफकोर्स मार्क्स के लिए तो हम लोग को कैलकुलेट तो करना पड़ेगा, बट बिना कैलकुलेट किए ही इसका पीवी कितना है, बिना कैलकुलेट किया इसका पीवी कितना है, ऐसा मालूम पड़ सकता है डायरेक्ट। कैसे? मैं सिखाता हूँ, पहले मैं एक बार सिखाता हूँ फिर पूछता हूँ। सेल्स लेस वेरिएबल कॉस्ट इज योर कंट्रीब्यूशन। ये 200 है, ये 100 है, ये 100 है। यहाँ पर पीवी ना 50% आएगा।
कैलकुलेटर पे कैलकुलेट कर लेगा। तो सर कैसे समझता है ये डायरेक्ट? आपको देखना है, सेल्स को देखना है और कंट्रीब्यूशन को देखना है, और देखना है कि ये कंट्रीब्यूशन कितना परसेंटेज दिखता है सेल्स का। ये कितना परसेंटेज दिख रहा है सर? ये तो आधा कर दिया आपने, आधिया कर दिया, मतलब क्या है ये? 50%। आधा कर दिया मतलब क्या है ये आपका? 50%। ये क्लियर है क्या? ओके। आप लोगों ने अभी इतना और नहीं सह पाऊंगा मैं, अभी किसी और को सवाल पूछता हूँ। मैडम आप बताओ, एक सवाल पूछता हूँ, सेल्स लेस वेरिएबल कॉस्ट, बिना कैलकुलेट किए हुए आंसर देना जरा। 100, 75, 25, बताओ पीवी रेशियो कितना है? आप कोमल, आप। मैं इधर, मैडम, ओ मैडम, मैं इधर ही बैठा हूँ और आप इतना सामने बैठे हो, आप उसको ऐसा बोलोगे, है ना? ऐसा ट्रिक रहता है ये, आप धीरे धीरे सीखोगे कैसा बोलने का आंसर। तो मुंडी नीचे करके बोलोगे तो कैसा मालूम नहीं पड़ेगा, ऐसा डायरेक्ट बोलोगे तो मालूम पड़ेगा ना उसको। बोल दो कितना आंसर है। इट्स 25%। इट्स 25%। नहीं मालूम पड़ता है कोई टेंशन नहीं, कैलकुलेट करते जाना, बट मैं बोल रहा हूँ कि ग्रेजुअली डेवलप दैट स्किल, कि वो देख के मालूम पड़ जाए। क्या चीज देख के मालूम पड़ जाए? सेल्स और वेरिएबल कॉस्ट। मैडम इजी है इन लोगों को तो, बाकी लोगों को तो मैं कॉन्फिडेंट हूँ, लोग तो सोच रहेंगे कि सर क्या चल रहा है, सुबह सुबह आज इसलिए बुलाया आपने। ये डन है क्या? ओके। बट फिर भी एक बार ना मैं खुद को भी टेस्ट कर लेता हूँ, किसको पूछे किसको पूछे। दीपक आ जाएगा वैसे तो, बट फिर भी धोखा नहीं होना चाहिए। हाँ दीपक, भरोसे के साथ लिख रहा हूँ। चलो, कैलकुलेट कैलकुलेट नहीं करने जाना, कैलकुलेट नहीं करने जाना। ये 900, ये 630, फिर ये 270। वेरी गुड, 30%। उसने देखा डर डायरेक्टली ना, ये 30% दिख रहा है मुझे, ये इसका 30% है, इसका 30% कैलकुलेट कर लो तो मिल जाएगा। और नेक्स्ट टाइम से ये भी याद रख लो कि अगर 900 दिया है और 30% भी दिया है, तो आपको डायरेक्टली इसका 30% कैलकुलेट करना, क्या मिल जाएगा? कंट्रीब्यूशन मिल जाएगा। क्या ये एकदम आसान है? डन है? ओके, डन। सो आप लोगों को पीवी रेशियो सबको समझ में आ गया? क्या आप लोगों को कंट्रीब्यूशन वाला ये वाला फॉर्मूला भी समझ में आ गया? अच्छा, ये पीवी के अंदर ही मैंने बोला था कि कुछ हेडिंग है वो लिखाने वाला हूं मैं, अब मैं लिखा रहा हूं। इफ इफ if given data is for 1 year / या 1 प्रोडक्ट, तो ये फॉर्मूला यूज कर रहे हैं हम लोग। बी, if data is given for 2 years and we have, क्या बोल दिया? एंड वी हैव
sales and profit of that 2 years. And we have sales and प्रॉफिट ऑफ दैट 2 year. जरा गौर से देखो इन दो शब्दों को. वी हैव सेल्स एंड प्रॉफिट ऑफ दैट ईयर. अब मैं ये बोल रहा हूं आपको कि अगर सेल्स और प्रॉफिट दिया है तो क्या कंट्रीब्यूशन मिल जाएगा? आंसर इज नो. जो कंट्रीब्यूशन कैसा मिलता है? सॉरी, पीवी मिल जाएगा, तो आंसर इज नो. तो पीवी कैसा मिलता है? सेल्स और कंट्रीब्यूशन को लेके. सेल्स और कंट्रीब्यूशन को लेके. कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100. कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100. लेकिन अगर आपको सेल्स और प्रॉफिट दिया है वो भी 2 साल का, तो भी पीवी का और एक फॉर्मूला है. वो फॉर्मूला क्या है वो लिखो जरा. पीवी रेशियो इज इक्वल्स टू change in profit upon change in sales into 100. एक बार फिर कोशिश किया जाए. वेरी गुड, वेरी गुड. एरो बन जाता है भाई साहब, क्या बात है. क्लियर? ये एक फॉर्मूला है, ये एक फॉर्मूला है, और पीवी का तो ये एक एकदम फेवरेट फॉर्मूला है जो सब जगह यूज होगा. ओके. चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल्स. नोट पीवी रेशियो calculated from above formula is same for both the years. Is same for both the years. ओके सर, ये क्या है? करते डिस्कशन एग्जाम्पल के साथ. एग्जाम्पल के साथ इसको डिस्कस करते हैं. एग्जाम्पल लिखो आप लोग. एग्जाम्पल लिखो. ईयर 1, ईयर 2. एग्जाम्पल 1 कर देना. हाँ, मैं 2-3 एग्जाम्पल दूंगा ये सिचुएशन में. इसको समझाने के लिए 2-3 एग्जाम्पल दूंगा. सेल्स दिया हुआ है आपको 3 lakhs और सेकेंड ईयर का सेल्स दिया हुआ है 5 lakhs. आपको प्रॉफिट दिया हुआ है, आपको प्रॉफिट दिया हुआ है से एग्जाम्पल 80,000. और प्रॉफिट 80 का कितना हो गया आपका? 1 लाख. फाइंड पीवी रेशियो. सुनो एकदम ध्यान से, सुनो एकदम ध्यान से. एंड फिक्स्ड कॉस्ट फॉर both the years.
दो सवाल लिख दिया मैंने यहाँ पर, एक तो लिख दिया पीवी और दूसरा क्या लिख दिया, फिक्स्ड कॉस्ट। पहले ना कॉन्सेप्ट को समझ लो, पहले कॉन्सेप्ट को समझ लो फिर लिखो आगे। सबसे पहला क्या कैलकुलेट करने जाएंगे हम लोग, पीवी रेशियो। और ये पीवी रेशियो मिलेगा कैसे, चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल्स इनटू 100, चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल्स इनटू 100। प्रॉफिट में चेंज कितने से हो रहा है, सो ईयर 2 का प्रॉफिट माइनस ईयर 1 का प्रॉफिट। 1 लाख माइनस 80,000 डिवाइडेड बाय चेंज इन सेल्स, सेल्स कितने से चेंज हो रहा है, 5 लाख माइनस 3 lakhs। $20,000 डिवाइडेड बाय 2 lakhs इंटू 100। जरा कैलकुलेटर पे इसको कैलकुलेट कर लो कितना आ रहा है, जरा देखो, 10%। अब सवाल ये है कि ये जो 10% पीवी आया, ये ईयर 1 के लिए यूज करना है कि ईयर 2 के लिए यूज करना है, आंसर इस दोनों के लिए है। और ये पीवी इस्तेमाल करके हम लोग फिक्स्ड कॉस्ट फाइंड करेंगे, ये आपको मैक्सिममली हर क्वेश्चन में आने वाला है, आपको हर क्वेश्चन में आएगा पीवी और पीवी के साथ फिक्स्ड कॉस्ट आएगा पीछे पीछे कि पीवी भी फाइंड करो फिक्स्ड कॉस्ट भी फाइंड आउट करो। तो कैसे करेंगे इधर देखो, क्या आपके दिमाग में वो फॉर्मेट है, क्या आपके दिमाग में वो फॉर्मेट है, सर कौन सा वाला फॉर्मेट, सेल्स लेस वेरिएबल कॉस्ट विल गिव यू कंट्रीब्यूशन लेस फिक्स्ड कॉस्ट विल गिव यू प्रॉफिट। क्या हो गया मैडम, घर जाना है आपको जल्दी, नहीं तो मुझे लग रहा है आपको जाना था। सेल्स लेस वेरिएबल समझाने के टाइम पे आप समझ लो, जब मैं बोलूंगा ना लिखो तो क्या करोगे, बोलोगे यस मैं पहला हो गई, ऐसा क्या करोगे, उसका पहला हो क्या है, अभी समझ लो ना। क्यों मालूम है, एक मिनट, फिक्स्ड कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे, फॉर्मेट, हाँ, सेल्स लेस वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन लेस फिक्स्ड कॉस्ट विल गिव यू प्रॉफिट। तो हमेशा सबसे पहला लगेगा कंट्रीब्यूशन, दो चीज लगने वाला है, सुन लो ध्यान से, एक कंट्रीब्यूशन लगेगा और दूसरा लगेगा प्रॉफिट। वापस से क्या, कैसा कैसा सर, वापस से बताओ, सेल्स लेस वेरिएबल कॉस्ट इज कंट्रीब्यूशन लेस फिक्स्ड कॉस्ट इज प्रॉफिट। सो अगर आपको ये चाहिए तो एक ये लगेगा, दो ये लगेगा, नंबर 2 जो लिखा है मैंने वो तो क्वेश्चन ही दिया है, और नंबर 1 मतलब क्या कैलकुलेट करना है आपको, कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट करना है। और एक बताओ आपको कंट्रीब्यूशन कैसे कैलकुलेट होने वाला वो भी आपको बता दिया मैंने, कंट्रीब्यूशन कैसे कैलकुलेट होना बोला वो भी बता दिया, कैसे कैलकुलेट होगा कंट्रीब्यूशन, सेल्स इंटू पीवी, सेल्स इंटू पीवी। तो एक मिनट मैं ईयर 1 लेके पहले सॉल्व करता हूँ, ईयर 1 लेके सॉल्व करता हूँ, ईयर 1 लेके सॉल्व करता हूँ। फिक्स्ड कॉस्ट इज फिक्स्ड कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट, पहले ना नहीं तो लोग बोलेंगे सर कहाँ कहाँ सा फॉर्मूला बनाते जा रहे हो, कंट्रीब्यूशन लेस फिक्स्ड कॉस्ट इज प्रॉफिट 100 40 60। तो ऐसा लिखूं क्या, कंट्रीब्यूशन माइनस प्रॉफिट इज फिक्स्ड कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन माइनस प्रॉफिट विल बी योर फिक्स्ड कॉस्ट। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं कंट्रीब्यूशन माइनस, एक मिनट फुल फॉर्म लिख लेता हूं मैं, कंट्रीब्यूशन, सर फर्स्ट ईयर का कंट्रीब्यूशन मिलेगा कैसे, सेल्स इंटू पीवी कर लो कंट्रीब्यूशन मिल जाएगा। फर्स्ट ईयर का सेल्स था कितना,
3 lakhs. 3 lakhs इंटू पीवी कितना है 10%, विच इज 30,000. और यहां पर आपका प्रॉफिट कितना है, ओ गड़बड़, एक मिनट, ये लास्ट टाइम भी जो लिखाया था मैंने वैसी वाला गड़बड़ हो गया ये, तो मेरे को क्वेश्चन को जरा एडिट करने दो, एक मिनट. अब इसको मैं क्या करता हूं, इस क्वेश्चन को चेंज करने के लिए एक क्वेश्चन ही सॉल्व करा देता हूं ना आपको. 1,20,000, 1,40,000, कोई टेंशन नहीं. और प्रॉफिट कितना है 8,000 और 13,000. चलो, पर आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ गया. ओहो, सो यहां पर आपका पीवी रेशियो चेंज हो जाएगा. वेरी गुड. सो इट शुड बी 25%. So change in profit 13,000 minus 8,000 divided by 1,40,000 minus 1,20,000 into 100, 5,000 divided by तो पीवी कितना आ गया आपका 25%. सो अब विथ सेम लॉजिक फर्स्ट ईयर का सेल्स कितना दिया हुआ है 1,20,000. 1,20,000 का 25% ले लो, माइनस कर दो प्रॉफिट विच इज 8,000. सो 1,20,000 इंटू 25% कितना आ रहा है ये 30,000. 30,000 माइनस 8,000 कर दो. अब सुन लो ना, ईयर 1 का डेटा मैंने ये लेके सॉल्व किया तो जाके 22 आया. क्या मैं ईयर 2 का भी लू तो भी सेम आएगा? आंसर इज यस, सेम ही आना चाहिए. आप कोई भी एक ईयर का लेके सॉल्व करोगे, इधर ईयर 1 और ईयर 2. फिक्स्ड कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन माइनस प्रॉफिट. कंट्रीब्यूशन ईयर 2 का मतलब सेल्स इनटू पीवी करना पड़ेगा माइनस प्रॉफिट. ईयर 2 का सर सेल्स कितना था 1,40,000 इंटू 25%, और ईयर 2 का प्रॉफिट कितना है 13,000. 1,40,000 इंटू 25% विच इज 35,000 माइनस 13,000. चेक कर लोगे तो आंसर कितना आता है ये आपका 22,000. चलो एक बार जरा ध्यान दे दो, समराइज करते क्या क्या देखा हमने अब तक. सबसे पहले ये सीखा कि कंट्रीब्यूशन कैसा निकालेंगे. सो कंट्रीब्यूशन का निकालने के लिए मैंने आपको 3 फॉर्मूला लिखा है. सबसे पहला सेल्स लेस वेरिएबल कॉस्ट, दूसरा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इनटू टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स, और तीसरा फॉर्मूला प्रॉफिट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट इज योर कंट्रीब्यूशन. नेक्स्ट आपका पीवी रेशियो का बात करते हैं. पीवी रेशियो का पीवी रेशियो कैसा मिलेगा? अगर सर एक ही डेटा है, सेल्स लेस वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन लेस फिक्स्ड कॉस्ट इज प्रॉफिट. अगर कोई एक ही साल का डेटा है या एक ही प्रोडक्ट का डेटा है और वो डेटा में आपके पास सेल्स और कंट्रीब्यूशन का इंफॉर्मेशन है, तो फॉर्मूला क्या बनेगा पीवी का? कंट्रीब्यूशन अपन सेल्स इनटू 100, लेट इट बी पर यूनिट, लेट इट बी टोटल रुपीज, बिकॉज वो परसेंटेज में होता है तो वो सेम ही आंसर आएगा. लेकिन आपको ना फर्स्ट और लास्ट लाइन दिया है, फर्स्ट और लास्ट लाइन मतलब प्रॉफिट दिया है, फर्स्ट और लास्ट लाइन मतलब सेल्स और प्रॉफिट दिया है. लेकिन सेल्स और प्रॉफिट ना 2 साल का देंगे. सेल्स और प्रॉफिट कितना देंगे 2 साल का. सो यहां पर पीवी का फॉर्मूला क्या बन जाएगा मालूम है? चेंज इन
प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल्स इनटू 100, और ये जो पीवी मिलेगा ये दोनों के लिए मिलेगा, और जब जब आपको पीवी निकालना पड़ेगा तब तक फिक्स्ड कॉस्ट भी निकालना पड़ेगा। तो फिक्स्ड कॉस्ट का फॉर्मूला कैसा हो जाएगा? फिक्स्ड कॉस्ट का फॉर्मूला, फिक्स्ड कॉस्ट का फॉर्मूला बनेगा कंट्रीब्यूशन माइनस प्रॉफिट, कंट्रीब्यूशन माइनस प्रॉफिट। तो जो आपने पीवी निकाला उसके बेस पे आप कंट्रीब्यूशन निकाल लो। कंट्रीब्यूशन कैसा मिलेगा? सेल्स इंटू पीवी करके, सेल्स इंटू पीवी करके मिलेगा। तो सेल्स इंटू पीवी माइनस प्रॉफिट, इजी। एंड ट्रस्ट में ये इनिशियली कभी कभी लगेगा, न्यू लोग है जो थोड़ा सा सर डिफिकल्ट, बट इतने सारे सब सम्स कर लोगे ना तो ये टिप पे होगा। डन 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 डन। चलो नेक्स्ट। अच्छा ये लिखो, मैं इसको आपको ना 2-3 एग्जाम्पल और दूंगा करने के लिए। ये लिखो पहले, एक एग्जाम्पल मैं आप लोगों को दे रहा हूँ सॉल्व करने के लिए। थोड़ा डिफिकल्टी होगा, थोड़ा, बट ज़्यादा नहीं। पहले मैं पूरा क्वेश्चन को लिख के कंफर्म कर लूँ, फिर आप लोग लिखना प्लीज़। चलो 1 मिनट। ले लेना 9 lakhs, और ये आ जाएगा आपका 13,90,000। चलो प्लीज डू दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन लिखो, पहला क्वेश्चन लिखो, फेयर में लिखो। ये क्वेश्चन भी है ना, आपको जो मैंने लिखा है ना, आपको बहुत बार मिलेगा आगे जा जाके कि अच्छा ऐसा वैरायटी का भी क्वेश्चन आने वाला है। ओके गुड, जिसको आ गया वेरी वेरी गुड, जिसको नहीं आया कोई प्रॉब्लम नहीं, इधर देख लो। सबसे पहला क्या है? पीवी रेशियो। 2 साल का डेटा है, बोलो हाँ या ना। 2 साल का डेटा है, बट 2 साल का डेटा में आपको सेल्स चाहिए रहता है और क्या चाहिए होता है? प्रॉफिट। यहाँ पर सर सेल्स और प्रॉफिट तो दिया ही नहीं है, क्या हम बट कैलकुलेट कर सकते हैं सेल्स और प्रॉफिट को? सर सेल्स तो दिया है, सेल्स इज 8 lakhs और 15 lakhs। क्या आप लोग प्रॉफिट निकाल सकते हो? सर प्रॉफिट कैसा कैलकुलेट करते हैं? इट इज सेल्स माइनस टोटल कॉस्ट इज प्रॉफिट। सर टोटल कॉस्ट, इसको जरा मैं नीट और क्लीन रखता हूं। इधर देखो, आपको मालूम है वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट को जब आप जोड़ लोगे तो आपको क्या मिलेगा मालूम है? वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट इज योर टोटल कॉस्ट। सो सेल्स माइनस ये दोनों कॉस्ट अगर कर रहा हूं तो आपको डायरेक्ट प्रॉफिट ही मिलने वाला है। सेल्स माइनस टोटल कॉस्ट कर लूंगा तो क्या मिल जाएगा आपको? प्रॉफिट। सो ओके, सो ओवर ईयर सेल्स था आपका 8 lakhs, टोटल कॉस्ट था आपका 9 lakhs। तो यहां पर आपको लॉस आ रहा है 1 लाख का, और लॉस को मैंने इधर लिख दिया, मैं नेगेटिव में लिखूंगा। सेकेंड ईयर में 15 lakhs माइनस 13,90,000 इज योर 1,10,000, 1,10,000।
Therefore, PV ratio is equals to change in profit upon change in sales into 100. Change in profit upon change in sales into 1,10,000 माइनस ईयर 2 का प्रॉफिट माइनस ईयर 1 का. सो ईयर 2 का वॉज 1,10,000 माइनस ऑफ माइनस 1,00,000. $15,00,000 माइनस 8,00,000. कुछ नहीं, नया क्या था इसके अंदर, जब लॉस था तो माइनस ऑफ माइनस हो गया वो. तो इसका मतलब ये आया आपको 1,10,000 माइनस ऑफ माइनस 1,00,000, मतलब ये बन गया. मैं थोड़ा सा डिटेल लिख देता हूँ क्योंकि ये इनिशियल एकदम 1,10,000 प्लस 1,00,000 डिवाइडेड बाय, मतलब 2,10,000 डिवाइडेड बाय 7,00,000 इंटू 100 विच इज. तो जब कभी भी लॉस आ जाएगा ना 2 साल में, सो सेकेंड माइनस फर्स्ट करोगे ना तो वो सेकेंड माइनस नहीं होने वाला, माइनस ऑफ माइनस प्लस हो जाएगा. सो मतलब नेक्स्ट टाइम से आपको ये याद रखना है कि सर अगर ये 100 है और ये -20 है ना, तो दोनों का डिफरेंस कैसा मिलेगा मालूम है, 100 प्लस 20. अगर ये ऐसा होता ना 100 और ये 20, तो इट वुड हैव बीन 100 माइनस 20 करके. यहाँ पर क्या होता है 100 माइनस ऑफ -20, और यहाँ पर क्या होता है 100 -20 होता है बस. क्या ये एकदम क्लियर है बात, आप लोगों को डिफरेंस समझ में आ रहा है. तो लॉस के केस में क्या हो जाएगा, जब सेकेंड ईयर का लॉस माइनस करोगे फर्स्ट ईयर का लॉस, तो माइनस और माइनस विल बिकम प्लस. अब ये 30% आ गया. अब वापस से फिक्स्ड कॉस्ट निकालना है. सो पर्सनली आपको ईयर 1 और 2 में लेना होता है. मेरा पर्सनल सजेशन ये है कि जहां पर प्रॉफिट होगा ना वो वाला ईयर लो और लॉस निकालने देखो, आपका गड़बड़ नहीं होगा. इधर देखो कैसे, मैं दोनों ही कैलकुलेट करके दिखा रहा हूं, कोई टेंशन ही नहीं. सॉरी, फिक्स्ड कॉस्ट, ईयर 1 लेके भी सॉल्व करो, 2 लेके भी सॉल्व करो, आंसर तो फिक्स्ड कॉस्ट का सेम ही आने वाला है. फिक्स्ड कॉस्ट कैसा मिलेगा, कंट्रीब्यूशन माइनस प्रॉफिट. कंट्रीब्यूशन कैसा मिलेगा, सेल्स इंटू प्रीवी माइनस प्रॉफिट. और ये सेल्स कैसा मिलेगा, सेल्स कैसा मिलेगा, 8,00,000 दिया हुआ है, 8,00,000 इंटू 30% माइनस, वापस है फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट है तो माइनस, मतलब क्या लिखना पड़ेगा इधर, माइनस प्रॉफिट की जगह पर फिर से लिखूंगा मैं माइनस 1,00,000, कितना था 1,10,000, सॉरी नहीं 1,00,000 था, राउंड फिगर 1,00,000. सो प्रैक्टिकली दिस शुड बी 8,00,000 का 30% विच विल बी 2,40,000 प्लस 1,00,000 3,40,000. अगर ईयर 2 का भी लेके सॉल्व करूंगा तो आंसर सेम ही आने वाला है. कंट्रीब्यूशन लेस प्रॉफिट, सेल्स इंटू पीवी लेस प्रॉफिट. सेल्स कितना था ईयर 2 का 15,00,000. सो 15,00,000 का 30%, और यहाँ पर प्रॉफिट था 1.1 लाख, ये हो गया आपका 4.5 लाख माइनस 1.1 लाख विच इज इक्वल्स टू 3,40,000. ईयर 1 से निकालो या ईयर 2 से निकालो, कोई प्रॉब्लम नहीं, बस ईयर 1 से जब निकालोगे तो माइनस और माइनस लॉस है, याद रखना वो. समझ आ गया मैडम, समझ आ गया अभी, ओके लिखो.
ओके, सो आप लोगों को पीवी रेशियो एंड फिक्स्ड कॉस्ट के बीच में भी क्लैरिटी मिल गया अब। ठीक है, डन डन डन। तो अभी एक मिनट जरा देखो क्या क्या लिखा है। इनकम स्टेटमेंट लिखा, वेरियस फॉर्मूलेस के अंदर सबसे पहला लिखा कंट्रीब्यूशन। सबसे पहला लिखा है कि सर कंट्रीब्यूशन के बारे में लिखा है। कंट्रीब्यूशन के बारे में आपको 3 फॉर्मूला लिख के दे दिया मैंने यहाँ पर। आसान से 3 फॉर्मूले। उसके बाद पीवी रेशियो के बारे में लिखा। पीवी रेशियो में 2 कैटेगरी, ऐसा बोल सकते हो आप लोग। कौन सा 2 कैटेगरी? अगर 1 साल का डेटा दिया है या 2 साल का डेटा दिया है। 1 साल का डेटा दिया है तो कंट्रीब्यूशन अपन सेल्स इंटू 100। 2 साल का डेटा दिया है अगर, सो इट विल बी चेंज इन कॉस्ट और चेंज इन प्रॉफिट अपन चेंज इन सेल्स इंटू 100। और मेरे सबसे एक क्लैरिटी है। और एक बार पीवी मिल गया तो फिक्स कॉस्ट निकालना भी आसान है। दिस कंट्रीब्यूशन माइनस प्रॉफिट। क्या फिक्स कॉस्ट मिल गया? कंट्रीब्यूशन माइनस प्रॉफिट। कंट्रीब्यूशन कैसा मिलेगा वहां पर? सेल्स इंटू पीवी करके मिलेगा। क्या ये एकदम क्लियर हो चुका है? ठीक है, एक ये देखा हमने, सेकंड ये देखा, और इसी के अंदर कहाँ कहाँ पर फॉर्मूला यूज होगा वो भी देखा। अब थर्ड, वेरिएबल कॉस्ट के बारे में। कुछ नहीं, वेरिएबल कॉस्ट के बारे में बहुत छोटी छोटी बातें। सबसे पहला, वेरिएबल कॉस्ट रिमेन्स सेम एट पर यूनिट लेवल। मतलब पर यूनिट इसका क्या होगा? फिक्स होगा। अच्छा, पूरा मार्जिनल कॉस्टिंग में भी ना एक एजम्पशन होगा। जब मार्जिनल कॉस्टिंग में एजम्पशन होगा कि आपका पर यूनिट सेम रहने वाला ही है, बट आप प्रैक्टिकली सोचो, क्या ये सेम होगा क्या रियल लाइफ में? रियल लाइफ में क्या ये सेम होगा? पर यूनिट के चेंज होता है रियल लाइफ में? क्या लगता है, बोलो, चेंज होगा कि सेम रहता है? प्रैक्टिकली आप बताओ। यस मारिया, क्या लगता है आपको? पर यूनिट कैसे चेंज होता है? कैसे, वही तो बोल रहा हूं, कैसे? जैसे एग्जाम्पल लेते हैं क्या हम लोग। आप ना पानीपुरी बनाते हो, पानीपुरी का आपका बिजनेस है। प्लीज सब लोग ध्यान से सुन लेना, पानीपुरी का बिजनेस है। अब पानीपुरी के लिए, और आपका ये जो पानीपुरी है ना, ये बिस्लरी वाला है। बिस्लरी वाला पानी यूज करते हो आप। सो बिस्लरी इज अ मटेरियल फॉर यू। सो एक बिस्लरी, एग्जाम्पल एग्जाम्पल 1 लीटर का आपको 20 रुपए का आता है। तो आप बोलते हो कि कल जाके ये वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट जो है, ये वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट हुआ। ये आप एक प्रोडक्ट लो तो एक कितने को आएगा? 20 रुपए को। आप 2 लो तो भी कितने को आएगा? एक एक 20। आप बोल रहे हो कि ये आगे जाके 20 नहीं होगा, ये चेंज हो सकता है पर यूनिट। क्या आ गया? रॉ, अरे बाप रे। वो बोल रही है कि सर, अगर यहाँ पर ऐसा राजस्थान हो गया ये, तो ये 20 का 25 हो जाएगा। और कुछ? अदरवाइज इट विल बी सेम वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। किसी को और कुछ बोलना है इसके अंदर? तो सब लोग एग्री करते हो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट सेम रहेगा। प्रैक्टिकली भी हाँ या ना, ये बोलो ना। तो आंसर इज यस। अगर आप खुद प्रैक्टिकली सोचो, आज मैं उसको बोलता हूँ बॉस मुझे 10 बॉटल दे, कल मैं बोलूंगा 1000 बॉटल दे, तो क्या मैं 20 रुपए में लूँ? मैं बोलूंगा थोड़ा डिस्काउंट तो दे। अगर मैं बल्क में ले रहा हूँ तो मुझे डिस्काउंट दे, मे बी 19, मे बी 18। तो पर यूनिट भी रियल लाइफ में चेंज होता है विथ इंक्रीज इन क्वांटिटी।
विद इंक्रीज इन क्वांटिटी पर यूनिट भी चेंज होता है रियल लाइफ में, बट क्वेश्चन में चेंज नहीं होगा। क्वेश्चन में क्या अजम्पशन है मालूम है, कि आपका पर यूनिट आप कितना भी क्वांटिटी खरीदो वो क्या रहेगा, सेम रहेगा, अनलेस अदरवाइज क्वेश्चन स्पेसिफाइज। अगर क्वेश्चन ने बोला चेंज करने के लिए तो चेंज करेंगे, नहीं तो पर यूनिट क्या होगा, सेम होगा। क्या ये बात एकदम क्लियर? ओके डन। तो ये कोई रॉकेट साइंस में लिखा है, ये बहुत बार हम लोग ने बहुत सारे टॉपिक में भी किया हुआ है। वेरिएबल कॉस्ट रिमेन सेम एट पर यूनिट लेवल। ये क्लियर? ओके। अब यहां पर मुझे जो एक बात समझाना है आपको, उसको मैं रेड कलर में नहीं लिख रहा हूं क्योंकि कोई ये याद करने वाला फॉर्मूला नहीं है। वो टेबल को जरा देखो, ऐसा बोलूं क्या, वेरिएबल कॉस्ट इज सेल्स लेस कंट्रीब्यूशन। तो कोई बहुत बड़ा ये फॉर्मूला नहीं है जो आपको याद करना पड़ेगा, भूल जाओगे। अब मैं इसके डिटेल में नहीं जा रहा बार बार। अच्छा, सेल्स लेस कंट्रीब्यूशन, अगर पर यूनिट दिया हुआ है तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकालो और उसको मल्टीप्लाई कर दो क्वांटिटी के साथ। ये वाला लिख देता हूँ, चाहिए तो आपको, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इनटू, ये बहुत आसान सा फॉर्मूला है। अब थर्ड जो चीज है ना, वो याद रखने वाला है। आपको बहुत बार ना वेरिएबल कॉस्ट ना एक परसेंटेज में दिया होगा, वेरिएबल कॉस्ट ना परसेंटेज में दिया होगा। एग्जाम्पल 30% इज अ वेरिएबल कॉस्ट। सो अगर 30% वेरिएबल कॉस्ट होगा ना, तो समझ जाना जो बच गया 70% है ना, वो पीवी है। क्या है वो? पीवी। एक मिनट, इधर देखो मैं क्या बोल रहा हूं, इधर देखो, इधर पहले कॉन्सेप्ट को समझ लो। सेल्स का दो हिस्सा होता है, एक वेरिएबल कॉस्ट है और एक कंट्रीब्यूशन है। ये दो ही हिस्सा है, एक वेरिएबल कॉस्ट है और दूसरा कंट्रीब्यूशन। अगर बाय एनी चांस क्वेश्चन दे दे कि आपका वेरिएबल कॉस्ट इज 40%, तो कंट्रीब्यूशन परसेंटेज बाय डिफॉल्ट समझ जाना कितना होगा, ये 60%। और ये जो कंट्रीब्यूशन परसेंटेज जो मैं बोल रहा हूं ना, ये क्या है मालूम है आपका? पीवी रेशियो। और ये 40% या 60% ऑफ व्हाट? ऑफ सेल्स। इट इज अ परसेंटेज ऑफ। इसका मतलब मैंने आपको ये बोला कि अगर क्वेश्चन ने बोला सेल्स इज 1,20,000, वेरिएबल कॉस्ट इज 30%, फाइंड कंट्रीब्यूशन। क्योंकि आपको वेरिएबल कॉस्ट दिया है 30%, देयरफॉर पीवी इज 70%, और आपको कंट्रीब्यूशन मिल जाएगा सेल्स इनटू पीवी करके, विच इज 1,20,000 का 70%। क्या ये बात सबको समझ में आ गया एकदम डिटेल में? ओके, एक मिनट इधर फिर से जरा देखो, इसको जरा हम लोग क्रॉस चेक करते हैं। सेल्स लेस वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन, सेल्स इज 1,20,000, 1,20,000 का 30% ले लो, कितना आ जाएगा? 36,000 माइनस 1,20,000, 84,000 इज अ कंट्रीब्यूशन, जो मैच होता है। समझ में आ गया? सो नेक्स्ट टाइम से जब भी आपको बोलेंगे ना मैडम, मैं आपको पूछूंगा सवाल कि आपको वेरिएबल कॉस्ट दिया है 35%, मतलब मैं आपको बस इतना पूछूंगा, मतलब तो आप ये मत पूछा सर क्वेश्चन ही नहीं समझा, तो आपको तुरंत क्या बोलना है मालूम है? अच्छा सर, इसका मतलब कंट्रीब्यूशन इज 65%। क्लियर? मैं आपको पूछूंगा वेरिएबल कॉस्ट इज 50%, तो बताओ इसका मतलब क्या है? तो आपको क्या बोलना चाहिए? कंट्रीब्यूशन कितना है?
कंट्रीब्यूशन परसेंटेज बोलो या पीवी रेशियो बोलो, पीवी रेशियो विल बी 50%। ये क्लियर? डन डन, बस इतना ही बात है इसके। लो लिख लो, लिख लो। ये डन, यहाँ तक सबका हो गया, लिख के समझ में भी आ गया। यहाँ पर हम लोग ने यही फॉर्मूला लिख लिया है, हम लोग वाइंड अप करते हैं अभी के लिए, ठीक है। और कल इस थोड़े फॉर्मूले को कंटिन्यू करेंगे हम। ओके।